भारत को घिरने के अचूक प्लान को बनाने में चीन को कई साल लगे, लेकिन भारत को इस प्लान की रीढ़ के हड्डी तोड़ने में कुछ ही महीनों का वक्त लगा। कमाल की बात यह है कि चीन के साथ साथ चीन का नया प्यादा यानी कि मालदीव भी लपेटे में आने वाला है, और इस बार ये दोनों देश पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इन दोनों देशों को लगा था कि भारत के इलाके में ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत ने फाइनली अपना टर्म कार्ड खेल दिया है, और इस बार ये खेल श्रीलंका से खेला जाएगा, क्योंकि भारत एक नहीं बल्कि श्रीलंका के 3 एयरपोर्ट्स को इन दोनों देशों के खिलाफ मैदान में उतारने जा रहा है, और मालदीव्स को जड़ से हिलाने के लिए भारत की कंपनी खड़ी हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रीलंका के 3 एयरपोर्ट को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट देश की कंपनी अडानी को मिल सकता है, और इसको लेकर डिस्कशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा श्रीलंका अब टूरिज्म से फिर दोबारा भरने लगा है, और इसके साथ श्रीलंका के एयरपोर्ट से प्रेशर भी बढ़ गया है, और इतना प्रेशर कि श्रीलंकन एयरपोर्ट अथॉरिटी से इतना ज्यादा टूरिज्म अब नहीं संभल पा रहा। इसलिए अडानी को इन पोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए चुना गया है, और अगर अडानी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इस कंपनी के लिए पहला ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि श्रीलंका के पास इतनी पोर्ट्स हैं: बंदर नाइक एयरपोर्ट, रतमलाना एयरपोर्ट और मोताला एयरपोर्ट। अच्छी बात यह है कि मोताला एयरपोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर है, और हम्बनटोटा वही पोर्ट है जिसका इस्तेमाल चीनी सरकार भारत पे नजर रखने के लिए करती है। अडानी के हाथों में इस एयरपोर्ट का आने का मतलब ये है कि अब भारत भी चीन को श्रीलंका में काउंटर कर सकेगा। पर ऐसा पहली बार नहीं है कि जब अडानी श्रीलंका में घुसने जा रही है। आपको बता दे कि अडानी कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, और इस टर्मिनल के लिए अडानी को यूएस से $553 मिलियन की फंडिंग मिली है। बात करें मालदीव्स की, तो आपको बता दे कि ऑलरेडी भारतीयों द्वारा मालदीव्स को बॉयकॉट करने की वजह से श्रीलंका में टूरिज्म कई गुना बढ़ चुका है, और भारत मालदीव्स को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप के अलावा श्रीलंका में भारी निवेश शुरू कर चुका है। सच तो यह है कि भारतीय सरकार अब मालदीव्स को कई सालों का नुकसान एक बार में पहुंचाने। चीन जब मालदीव्स में घुसा तो भारत चीन के सर पे बैठने के लिए लक्षद्वीप में जा बैठा, और अब कई बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप में खड़े किए जा रहे हैं। जब श्रीलंका के पोर्ट पे चीन ने कब्जा जमाया तो भारत ने भी श्रीलंका के मटाला एयरपोर्ट को 40 सालों की लीज पे ले लिया। और कमाल की बात यह है कि इस एयरपोर्ट को संयुक्त रूप से मैनेज करने के लिए रूस भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत ने खुलेआम चीन और मालदीव्स की जोड़ी को चैलेंज दे दिया है, और इसके लिए भारत अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है। जाने से पहले वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं, धन्यवाद। जय हिंद।